हेलो दोस्तों, नमस्कार। पूरे देशवासियों को मेरा नमस्कार। आज का जो सेशन है विशेष तौर से आपके लिए पानी को लेकर है। आपके जीवन में पानी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पानी ही सबसे पहले आपके जीवन के लिए उपयोग में आता है और आपके जीवन चलाने के लिए सबसे पहले पानी ही लगता है। तो आज की जो हेडलाइंस है कि पानी कब कैसे पिएं कि फ़ायदा हो, पानी कब और कैसे पिएं कि फ़ायदा हो, इसकी हेडलाइन से आपके लिए। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पानी कम पीने से तमाम प्रकार के रोग पैदा हो जाते हैं। अगर पानी आप सही मात्रा में और सही टाइम पे पीते हैं तो ये आपके लिए दवा की तरह काम करता है और बहुत सी बीमारियों को आपको ख़त्म करता है, आपकी बीमारियों को ख़त्म करता है। जैसे पेट में गैस्ट्रिक है, एसिडिटी है, या पानी की कमी हो जाती है, थकान लगी रहती है, शरीर को पूरी मात्रा में पानी नहीं मिलता तो पाचन क्रिया सही नहीं होती और कब्ज बनी रहती है, एसिडिटी है, गैस है, इस तरह की तमाम दिक्कतें होती और अन्य प्रकार के उसी से रिलेटिव बीमारियां भी उत्पन्न होती जाती हैं। तो पानी का सही उपयोग करके कैसे आप ठीक रह पाएंगे और शरीर में कैसे इम्यूनिटी बरकरार रह पाएगी और कैसे शरीर में न तो आपको कॉलरा होगा, ना डायरिया होगी, ना गैस्ट्रिक होगी, ना आपको पाचन संबंधित दिक्कतें होंगी। तो इस तरह की कोई दिक्कत, कोई बीमारी आपको नहीं होगी। कैसे लेना है, कब लेना है, कितना लेना है, इसकी सही मात्रा की यह जानकारी आप तक, इसे जरूर ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में इसका उपयोग कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको उठते वक्त गुनगुना पानी पीना है। उसकी मात्रा है 1 से 3 गिलास। आप शुरू में 1 गिलास गुनगुना पानी पिए। सुबह जैसे बिस्तर से उठते हैं तो 1 गिलास गुनगुना पानी पिए, उसे बढ़ाते बढ़ाते धीरे धीरे 3 गिलास तक जाइएगा। मात्रा है 1 से 3 गिलास। 3 गिलास सुबह गुनगुना पीना है, जो आपको फायदा करेगा। दूसरा कि आपको 5 चीजें लानी है जो आपके शरीर को पूरा पोषक प्रदान करेगा। धनिया 100 ग्राम, जीरा 100 ग्राम, सौंफ 100 ग्राम, अजवाइन 100 ग्राम और मेथी 100 ग्राम। ये 100-100 ग्राम पांचों को ले लेना है और उसका बारीक पाउडर बना देना है मिक्सर में डाल के, और एक डिब्बे में रख देंगे वो टाइट करके, तो वो उसमें शुद्ध बना रहेगा। अब हर रोज रात्रि में 1 चम्मच उसमें का पाउडर जो आपने पांचों चीज मिलाया है आप गिलास में डाल देंगे और पानी से भर देंगे। रात भर वो पानी में भिगा रहेगा और पूरा फूल जाएगा, उसका पूरा सत्व उस पानी में आ जाएगा। सुबह चम्मच से अच्छे से चला लेंगे। पानी में क्या मिलाकर पीना है और क्या टाइमिंग है इसका वो बता रहा हूं आपको, कि आप जो है वह पानी गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद, उबलने के बाद जब आधा रह जाएगा, वह पानी आप दूसरा पी लीजिए सुबह। इससे आपके पेट में न गैस्ट्रिक होगी, न एसिडिटी होगी, न पेट में जलन होगी, इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी और पाचन की क्रिया बिल्कुल सही होगी। चूंकि पानी के बाद हमारे देश में चाय सबसे ज़्यादा पी जाती है और चाय पीने से आपके आंतों में जो गुड बैक्टीरिया हैं वो डेड हो जाते हैं, वो अपना क्रिया सही नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह जो सुबह सुबह चाय लेते हैं, मेहमान में आप बार बार आप जाते हैं, आपके सम्मान में ऐसे रिक्वेस्ट करके आपको चाय पिलाते रहते हैं दिन में, तो जितनी बार चाय आपके शरीर में जाती है आंतों में, वो गुड बैक्टीरिया जो पाचन संबंधित काम करते हैं उनको डेड किया कर देती है। इसलिए सुबह यही पानी आपको पीना है पांचों चीज का। ये पंचगव्य कहा जाता है शरीर की पोषक के लिए। और जिनको पेट में ज़्यादा जलन होती है और ज़्यादा बहुत तकलीफ है, कोलाइटिस है और उनको अल्सर है और बहुत जलन होती है या पाइल्स की बड़ी शिकायत है, तो वो सिर्फ 4 चीज़ें लेंगे। वो धनिया लेंगे, सौंफ लेंगे और मुलेठी लेंगे और गुलाब की पत्ती जो खुशबू वाली रहती है उसको पाउडर बना के रख लेंगे और उस डिब्बे में वो रात में भिगा के सुबह उसको उबाल कर वो पिएंगे, जिनको ज़्यादा जलन रहती है। इसके बाद आप देखेंगे इस तरह से पानी में मिला के क्या पीना है। इसके बाद खाने का जो आप टाइमिंग है, खाने के 1 घंटा पहले आपको पानी पीना है। 1 घंटा पहले इसलिए पानी पीना है कि 1 घंटा पहले 1 गिलास, 1.5 गिलास, आपका जो इच्छा है भरपेट पानी आप पी सकते हैं। आपको खाना खाने का टाइम हो रहा है, ये चीज़ ध्यान रखिए कि खाना खाने के 1 घंटा पहले भरपूर मात्रा में पानी आपको पीना है। इसलिए पीना है कि जब आपके शरीर में पूरा पेट में पानी रहेगा तो जो आप भोजन करने वाले हैं वो भोजन अच्छे से पचेगा और उसको घूमने के लिए आंतों में और रस बनने के लिए, उससे शरीर के जो
भोजन से आपका हर रस अलग होता है और सही मात्रा में अगर पानी रहेगा तो हर खाने का रस पोषक तत्व तो आपने जो भी खाना खाया है, भाजी पाला सब्जी दाल चावल रोटी फ्रूट जो भी चीज है, तो हर शरीर के लिए हर चीज अलग रस हो पाएगा और आपकी बॉडी को जाके अच्छे से लग पाएगा। तो खाने के 1 घंटा पहले भरपूर 1 लीटर 1.5 लीटर पानी आप पी सकते हैं, जो आपकी इच्छा है। दूसरी बात कि खाना खाने वक्त आप बीच में पानी नहीं पीना और खाना खाने के बाद आपको पानी नहीं पीना है, तुरंत 1 घंटे तक पानी नहीं पीना है। आपने जो खाना खाने के पहले पानी पिया है उसी पानी से आपका भोजन का घूमना पचना रस बनना सारी प्रक्रिया शरीर को अच्छे से मिल जाएगी। इसलिए भोजन के पहले पानी पीना आवश्यक है, 1 घंटा पहले। दूसरा, भोजन के तुरंत बाद बिल्कुल पानी ना पिए, क्योंकि भोजन के बाद जब आप खाना खाते हैं तो एसिड की मात्रा आपका भोजन को पचाने के लिए रिलीज होता है। जो जठराग्नि होती है वो भोजन पचाने के लिए अपना काम करती है। उस समय अगर आप पानी पिएंगे तो जठराग्नि की भी जो अग्नि उत्पन्न होती है वो बुझ जाती है, खाना सड़ता है और वह सड़ता है तो अनेक प्रकार की बीमारी उत्पन्न करता है। इसलिए 1 घंटे तक आपको पानी बिल्कुल नहीं पीना है। खाने को अच्छे से पचने दीजिए, वह सही मात्रा में सही क्रिया में अपना पच जाए। 1 घंटे बाद आप पानी पीजिए और 1 घंटे बाद आप पानी पिएंगे तो वह पानी आपके शरीर में अच्छे से पोषक का काम करेगा। उसके पहले का पानी पिया हुआ वह भी पोषक का काम करेगा, यह भी पोषक का काम करेगा। और पानी की मात्रा शरीर में भरपूर लगातार दिन में होनी चाहिए। तो उसके बाद हर 1 घंटे पर, जो आप 1 घंटे वाला भोजन वाला पानी पी लिए हैं, तो हर 1 घंटे पर आपको 1 गिलास पानी पीना है, ये ध्यान रखिए। 1 गिलास अगर आप पानी पिएंगे, हर घंटे पर 1-1 गिलास पानी आप पीते रहिए। पीने का तरीका होगा गटगट गटगट गटगट, अगर नहीं पिएंगे उससे जाके वो सीधा आमाशय पे लगता है और पेट में गैस्ट्रिक बनती है। पानी पीने का तरीका वो एकदम बिल्कुल गलत है। आप बोतल से या ग्लास से पानी चूस कर पिएंगे तो इससे आपके अगर गले में कोई बीमारी कोई रोग वो भी ठीक हो जाएगा और पेट में गैस्ट्रिक नहीं बनेगी। आजमाया हुआ फार्मूला और तरीका आपको बता रहा हूँ, आप आजमा के चाहे चूस के बोतल से पानी पीजिए आप और चाहे ग्लास से चूस के पीजिए, तो आपको गैस तुरंत खत्म हो जाती है। तो इस तरह से इससे जब सुबह आप गुनगुना पानी लेंगे और सौंफ जीरे वाला पानी लेंगे, दूसरा तीसरा खाने के 1 घंटा पहले आप अच्छी मात्रा में 1 लीटर पानी लगभग पीने की कोशिश कीजिए। 1 घंटे बाद आपको अच्छी भूख लग जाएगी, आप खाना खाएंगे, खाना खाने के 1 घंटे बाद आप पानी पीजिए, वो एकदम आपको बहुत फायदा करेगा, रामबाण के समान है। तीसरा, फिर लास्ट वाला जो रात्रि में आप भोजन करने के बाद जब आप सोने जाते हैं तो त्रिफला वाला पानी पीजिए आप। त्रिफला वाला पानी यानी प्रतिदिन जब आप खाना खाने के बाद सोने जाते हैं बिस्तर पर, उस समय 1 गिलास गर्म पानी आपको पीना है रोज। प्रतिदिन नॉर्मल पानी पीना है, गर्म पानी पीना है। रोज गर्म पानी पिएंगे, लेकिन उसमें एक चीज की मात्रा ऐड करेंगे कि त्रिफले वाला पानी हर 3 दिन पे पीना है। जैसे आज आपने त्रिफले पानी लिया तो 2 दिन नहीं लेंगे, फिर तीसरे दिन लेंगे, फिर 2 दिन नहीं लेंगे, फिर तीसरे दिन लेंगे। इसी तरह से रोज गर्म 1 गिलास पानी सोते वक्त पिएंगे और हर तीसरे दिन आप उस गिलास में 1 चम्मच त्रिफला का पाउडर डाल देंगे और उसको चला देंगे और अच्छे से वह पानी अच्छा गर्म रहे, सिर्फ गुनगुना ना रहे। वह त्रिफले वाला पानी आप हर तीसरे दिन आप पी जाइए। उससे पेट की शुद्धि, कोष्ठ आपका पूरा साफ रहेगा और पूरी तरह से आपके पेट की सफाई हो जाया करेगी। हर तीसरे दिन, रोज नहीं लेना, हर तीसरे दिन लेना, 2 दिन छोड़ के। इससे क्या होगा, जो सुबह का पानी आप लेते हैं तो उससे आपके ब्रेन से लेके पूरी शरीर में उस समय पेट खाली रहता है और पुनः पानी जाके दौड़ के पूरा हर नसों को सिंचित करके उसकी सफाई करता है। दूसरा, जो आप पंचगव्य वाला पानी लेते हैं वह आपके शरीर में जाके, उसमें आप 5 तुलसी अगर डालेंगे पंचगव्य बनाते समय, धनिया सौंफ जीरा अजवाइन मेथी में 5 तुलसी का पत्ता डाल लेंगे तो रामबाण के समान होगा। इससे शरीर में इम्यूनिटी बढ़ेगी, ताकत आएगी, हाजमा दुरुस्त होगा, छोटी बड़े आंतें अपना सही तरीके से पोषण और काम कर पाएंगे। आपका आमाशय, आपका लीवर स्वस्थ रूप से काम करेगा। और जो आप 1 घंटे पहले खाना खाने के पहले पानी पिएंगे वो पाचन क्रिया में सहायक होगा। खाना खाने के बाद 1 घंटा जो पानी पिएंगे वो आपको ताकत देगा, सही रूप से
ताकत देगा। और रात में जो आप पानी पिएंगे त्रिफला वाला पानी, वो पूरा आपको सफाई करके शरीर की इम्यूनिटी प्रदान करेगा, बहुत सी बीमारियों को आप बचाएगा। तो ये रहा सही तरीके से पानी पीने का तरीका और टाइमिंग। इसे इस तरह से उपयोग करके बहुत सारी बीमारियां आपकी खत्म हो जाएंगी और आपके शरीर में न कभी कालरा होगा, न कभी आपको डायरिया होगा, न कभी कब्ज की बीमारी होगी। आप हर प्रकार की बीमारियां, चाहे कब्ज की, चाहे दूसरे ब्लड संक्रमण की, किसी प्रकार की अगर बीमारियां लगी हैं, पाइल्स की, वो धीरे 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 सब खत्म हो जाएंगी। बहुत सरल, बहुत नॉर्मल तरीका है। इसे आजमा के आप अप्लाई अपने जीवन में करके देखिए, खुद इससे आप ठीक होने लगेंगे। और अपने परिवार को इसी तरह सिखाइए कि बिना किसी खर्च के, बिना किसी पैसे की लागत के, मात्र पानी सही के उपयोग से कब पिएं, कैसे पिएं, कितना पिएं, यह सही जानकारी पी के इसका फायदा आप लीजिए तो निश्चित है 100% ये काम करता है। आजमाया हुआ फार्मूला है और इसे आप अपने जीवन में उपयोग करके निरोग रहिए, स्वस्थ रहिए। आपका शरीर ऊर्जा से भरा रहेगा, शक्ति से संपूर्ण रहेगा, इम्यूनिटी बढ़ी रहेगी, इसमें पूरी ताकत बनी रहेगी और सही मात्रा में सभी केमिकल इस शरीर में पोषक का काम करेंगे उस पानी के द्वारा। तो आपके अंदर इम्यूनिटी, वो पावर, वो शक्ति बनी रहेगी, आपको थकान नहीं लगेगी, आप हर प्रकार से अपना काम कर पाएंगे और शरीर में कोई रोग, कोई बीमारी नहीं लगेगी, आप पूरी तरह से बचे रहेंगे। तो यह रहा संक्षिप्त जानकारी। आशा है कि आपको इसका उपयोग आप अवश्य करिए और दोस्तों को कराइए। यह सेशन, यह एपिसोड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी में इसका फ़ायदा ले पाएँ। यह पुण्य का काम है। तो अगली सेवा में आपके मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।